बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं का दौरा करते हैं तो वहां के लोगों को तमाम विकास की सौगातों से नवाजते हैं। और ऐसा ही कुछ आज होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव रखने जा रहे हैं। और इससे होगा क्या कि विमान C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी भारतीय वायुसेना। तो एक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव भी हैं और ऐसे में गुजरात के वासियों को ये बड़ी विकास की सौगातें मिलने जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वडोदरा में किस तरह से उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क के दोनों ओर और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। एक झलक अपने प्रिय प्रधानमंत्री की पाने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं गुजरात वासी, वडोदरा वासी। आपको बता दें कि देश का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात के इसी प्लांट में बनकर तैयार होगा। देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी किसी विमान को बनाने जा रही है और वडोदरा वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। उनके लिए विकास की एक बड़ी सौगात है। टाटा एयरबस इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। टाटा एयरबस 40 एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की जरूरत और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का भी निर्माण करेगी। और भी कई सौगातों से प्रधानमंत्री आज गुजरात वासियों को नवाजेंगे। तो वडोदरा में ये एक बड़ा विकास का मील का पत्थर ऐसे कह सकते हैं। बीते साल सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने यूरोप की एयरबस के साथ करार किया था और इस करार के तहत 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही टाटा कंपनी के साथ मिलकर निर्माण किया जाना तय हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गुजरात पहुंचे हैं। वडोदरा की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी के इस तूफानी दौरे की अगर बात की जाए तो कई कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। रोड शो की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वडोदरा से, इसके साथ ही शिलान्यास के साथ एकता दिवस समारोह में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों से पहले अपने गृह राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा सौरभ के पास चलेंगे। तस्वीरें हम देख रहे हैं और वही तस्वीरें जो पीएम मोदी के हर एक रोड शो से देखने को मिलती है। सड़क के दोनों ओर हम देख रहे हैं प्रशंसकों की भीड़। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और सबसे पहले वो वडोदरा पहुंचे हैं जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर C-295 का जो शिलान्यास होना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में बनना है, उस सभा स्थल पे वो पहुंचेंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देखें कि यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा जो काफिला है वो यहाँ से गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग घंटों से मौजूद थे और धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लोगों से मिलते हुए वो यहाँ से आगे बढ़े हैं। अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पहली बार यूरोप के बाहर बनने जा रहा है और पहली बार भारत में वडोदरा में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनने जा रहा है। 40 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनेंगे। लाखों की तादाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को मिलने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी
ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बाकी अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाएंगे और अलग अलग जगहों पे जाके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है इलेक्शंस के ठीक पहले, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए यहाँ पर भी लोग, कितने हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस पूरे कार्यक्रम में थे, और उनसे भी बात की। कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज गुजरात आए, वडोदरा में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, सबको अच्छा लग रहा है। लोकल पब्लिक है उसको भी बहुत अच्छा आप देख सकते हो कि पूरा मतलब एयरपोर्ट से लेके लेप्रोसी ग्राउंड तक पूरा सब लोग खड़े हैं उनके वेलकम करने के लिए। इस बार बीजेपी आएगी इलेक्शन में? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, वो ही चलेगी गुजरात में, और कोई नहीं चलेगा। और कोई पार्टी का चांस? चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर आपको लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 दिन का गुजरात का दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज से शुरू हो रहा है और वो वडोदरा पहुंचे हैं। बिल्कुल सौरभ, और इस रोड शो के लिए वडोदरा जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से अभूतपूर्व तैयारियां भी की गई हैं, जिन्हें इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। प्रशंसकों की भी भीड़ है तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश है, लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। त्रिशंकला जिस तरीके की लड़ाई इस वक्त हम गुजरात में देख रहे हैं, देखिए ट्रेडिशनल वॉर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा जोर लगा रही है और बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा अगर जो कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही है। उनके चेहरे पे दम पर ही जो बीजेपी है वो इलेक्शंस हमेशा लड़ती आई है। और यहाँ पर भी अभी भी अगर जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए अभी भी जो पूरा का पूरा जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये जो सभा स्थल है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर C295 जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा में बनने जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वडोदरा में आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे के देश की इतनी बड़ी हस्ती हमारे शहर में आए आज, तो उनको देखने के लिए भी इतना जन सैलाब उमड़ा है। कॉन्फिडेंट है बीजेपी आएगी इस बार? कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट है बीजेपी आएगी। लोग यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, उनसे मिल सके। यहाँ पर एक जो पूरा महिलाओं का जो ग्रुप है वो भी मौजूद है और काफी लंबे समय से आप लोग भी खड़े थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखे। कैसा लगा आज रोड शो हुआ है पूरा? आज हमको बहुत अच्छा लगा, नरेंद्र मोदी जी साहब आया तो हमको अच्छा लगा इतना कि हमारी युग निर्माण संकल्प पूर्ण होने वाला है। युग परिवर्तन होगा, होगा ने होगा। हमारा नरेंद्र मोदी इस फिर से एक बार आएंगे तो हमारा उज्जवल भविष्य नक्की है। इलेक्शन क्या बोलेंगे? बहुत ही कलर कोऑर्डिनेटेड साड़ियां इन्होंने पहनी है, इसके पीछे भी क्या कोई महत्व है, जानिए जरा इनसे। वही है हमारा तो एक है, हम एक माला हर रोज हम एक उनके लिए हम एक माला करते हैं। आप लोग ने सबने एक तरीके की साड़ी पहनी है, मतलब कलर एक ही है, क्या है इसके पीछे का? गायत्री परिवार है। हाँ, हाँ, गायत्री परिवार सब हमें गुजराती में बोला है, हिंदी में बोले। हम गायत्री परिवार के सब है और हम सब चाहते हैं कि फिर से मोदी जी आए और भारत का उज्जवल भविष्य बने, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बने और सारे विश्व में भारत का नाम हो। भारत माता की जय, भारत माता की हम नरेंद्र यहाँ पर देख, हम नरेंद्र मोदी जी के लिए हर रोज पारिवारिक माला करते हैं, गायत्री मंत्र, उसके सुरक्षा कवच के लिए, और फिर भारत आगे आएगा। ये अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से, देखिए ये जो साड़ी इन्होंने पहनी है तो उसके पीछे की भी जो राज है वो आपने जाना। तो ऐसी जो अलग अलग तस्वीर है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब देखिए कि ये पूरा रोड अब किस तरीके से खाली हुआ, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे थे तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अब जब ये सभा स्थल से वापस जाएंगे तो लोग वापस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। एक बार इनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शंस के लिए इनका क्या कहना
लड़ना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं इस बार, क्या लगता है किस तरीके की लड़ाई है? हमको नरेंद्र मोदी जी के अच्छे लगते नहीं, हैं। ये धर्म की लड़ाई है, ये महायुद्ध है। हाँ, उसमें धर्म की विजय होगी। हाँ, अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश होगा, धर्म की विजय होगी। बाकी पार्टियों के बारे में आम आदमी पार्टी आम आदमी को हमको अच्छा ही नहीं लगता है। वो भगाएंगे उनको, इधर से भगाएंगे। मुफ्त में कोई चीज मिलती नहीं, कोई किसके खिस्से में से थोड़े देता है। कुछ न किसी के पास तो लेना ही पड़ेगा, मुझे तुमको देना है तो मफत तो कोई नहीं देता। केजरीवाल बोलते हैं कि हम मफत में बिजली देंगे, तो बहुत झूठा है वो। अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन वो तो कह रहे पंजाब और दिल्ली में किया उन्होंने। वो कुछ नहीं किया है। दिल्ली तो साले बेच दी है। दिल्ली में सब बेच दिया है। पांच लोगों के मुफ्त में बिजली बिल्कुल दिए तो सौरभ, सब इस अच्छा बार है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गुजरात में मोदी फैक्टर कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मोदी के नाम पर वोट बटोर ले जाते हैं बीजेपी की, अगर बात की जाए अलग अलग जिलों पे। लेकिन जिस तरह का उत्साह अभी हम लोगों के बीच यहाँ देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बीजेपी के लिए होने वाला है कि क्या मोदी फैक्टर के दम पर इस बार बड़ी जीत एक बार फिर उन्हें मिल पाएगी या नहीं। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही हमेशा बीजेपी गुजरात में चुनाव लड़ती आई है और इस साल भी यही होने वाला है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा चर्चित है, गुजरात में हर कोई उनको जानता है और वो भी गुजरात से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जमीन पर जो कार्यकर्ता होते हैं या टॉप के जो लीडर गुजरात में मौजूद होते हैं, वो सब के सब उनको जानते हैं। क्या कुछ कौन कितना काम कर रहा है, वो सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रखते हैं। और इसी बीच जब वो 3 दिन के गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये मीटिंग्स भी होने वाली है। चुनाव के लिए किस तरीके का प्रिपरेशन करना है, किस तरीके की कैंपेनिंग करनी है, इस सारी चीजों पे भी बात होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे आज वडोदरा में प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर वो केवड़िया जाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स होने वाली है लगातार 3 दिन तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर जो गुजरात में है, तो वो इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसी बीच में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अमित शाह भी यहां पर गुजरात में मौजूद थे और वो लगातार 7 दिनों तक वो गुजरात में रहे हैं। अलग अलग जो रीजन है, चाहे वो साउथ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, उन तमाम जगहों पर उन्होंने मीटिंग्स की है। यानी कि देखिए कि पूरी तरीके से बीजेपी आपको अगले कुछ दिनों में एकदम एक्शन मोड में दिखेगा। जहां पर ये बातें कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा कैंपेनिंग हो रही है, तो अब बीजेपी आपको एक्शन मोड में दिखाई देगा। अब से कुछ ही दिनों में देखिए कि इलेक्शन जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है, तो आपको बीजेपी भी पूरी तरीके से जी सौरभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, तो जैसे ही वो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, तो बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड पे दिखाई देगी। हमें अलग अलग चीजों को नहीं भूलना चाहिए। कल जैसे जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी गई है, उसका प्रस्ताव पेश किया गया, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बीजेपी एक एक्शन मोड में जाती है। यहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया जाने वाले हैं, वहां पर एकता दिवस का आयोजन किया जाने वाला है। वहां पर जो एकता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वो पाटीदार रिलेटेड है। आज ही आम आदमी पार्टी में 3 पाटीदार चेहरे जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं और एकता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया रहेगी, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो चुनावी माहौल जो है ना, वो बहुत ज्यादा गर्मा गया है। बिल्कुल, हर एक पार्टी का हर कोई बड़ा नेता फिलहाल इस वक्त गुजरात में तमाम दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर आए हैं। बीजेपी जहां पर एक तरफ अपनी मजबूती पेश कर रही है, तो कांग्रेस भी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया सौरभ, जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।